हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं इस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए एग्जीक्यूटिव जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना के अपलोड करता रहता हूँ, जैसा आप जानते ही हैं। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आरआरबी की वैकेंसी आई हुई है, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ के भी वीडियोस डाल दें। जो ऑफलाइन की वीडियोस हम बनाते ही हैं, क्लास चलाते ही हैं, उसके हिसाब से साथ ही ऑनलाइन भी हम अपलोड कर दें। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो आइए जानते हैं और थोड़ा एक एक करके डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स के सभी चैप्टर्स को हम करेंगे, साथ ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी होगी कि थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको हैं, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, एक साइंस है। एक साइंस है जो किस पे बेस्ड है, एनर्जी ट्रांसफ़र पे बेस्ड है। एनर्जी ट्रांसफ़र पे, इट इज़ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। और ये क्या करता है, ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। जो सिस्टम हमारा जिस पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा साइंस का स्टडी है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र इस तरीके से हो रहा होता है कि सिस्टम प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड रहती हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं। किससे? थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ, बेसिकली एक साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है जिसमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं या फिर अफेक्टेड होती हैं। और बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी की अगर हम कहें तो हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज होती है। तो एनर्जी के अगर हम दो फॉर्म कंसीडर करें बेसिकली मेन, तो एक है हीट और एक है वर्क, जिसमें हीट हमारा एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारा क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वर्क क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिससे कि हमको एक इफिशिएंट आउटपुट मिल सकता है, जिससे कि हमको एक इफिशिएंट आउटपुट मिलता है। तो मेन एम क्या हुआ? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? हीट है। और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? वर्क है। मतलब हीट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? इसमें, वर्क में। ठीक है। तो हीट और वर्क ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हीट इन मोशन, थर्मो मीन्स क्या हुआ? हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन में। तो हीट इन मोशन, हीट इन मोशन, और ये हीट इन मोशन क्या हो रहा है? वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स में हम साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सिस्टम की वो अफेक्टेड होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या मेन चीज़ हुई? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज हीट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज वर्क। ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं मेन जो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। वो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? सिस्टम की। सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम क्या हुआ? जैसे एक कोई रीजन हुआ पर्टिकुलर, जिस पे हम मेन फोकस करते हैं अपनी स्टडी का, मेन हम अपना फोकस करते हैं स्टडी के। जैसे अभी हम लोग, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम एक सिस्टम में बात कर रहे हैं, मतलब एक लैपटॉप में, मोबाइल में, जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, या एक रूम में, आप क्लासरूम में अगर बैठे हुए हैं तो क्लासरूम में। तो इस तरीके से जिस जगह पे हमारा फोकस रहता है, जिस जगह पे हमारा पूरा अटेंशन रहता है, जिस पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है सिस्टम।
जिस जगह पे हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं स्टडी के लिए, वो पूरा स्पेस हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। और इस सिस्टम के चारों जगह का जो एरिया है, इसके सिस्टम के बाहर की जितनी भी चीजें हो गई, वो इस सिस्टम के लिए क्या हो गई, सराउंडिंग। वो इस सिस्टम के लिए क्या हो गई, सराउंडिंग। जैसे आप अगर किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में आप स्टडी कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस क्लासरूम में है, तो वो क्लासरूम आपके लिए क्या हुआ, सिस्टम। और उस क्लासरूम के बाहर की सारी दुनिया आपके लिए क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। और क्लासरूम की वो चारों दीवारें क्या हो गई, ये चारों दीवारें क्लासरूम की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। क्लासरूम की ये चारों दीवारें क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। तो सिस्टम जिस पे हमारा पूरा फोकस होता है, फोकस रहता है स्टडी का, कंसंट्रेट जिस पे हम करते हैं, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। जो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करे, उनको अलग करे, सेपरेट करे, वो क्या कही जाती है, वो कही जाती है हमारी बाउंड्री। तो अगर सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की बात की जाए, तो आप बेसिकली सीधे से इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ ली जाती है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। तो देखिए, अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा ये सिस्टम हो गया जिस पे हमारा क्या हो रहा है, पूरा हमारा फोकस है स्टडी का, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके चारों तरफ की चीज़ें क्या हो गई, हमारी सराउंडिंग हो गई। और ये क्या हुआ, ये हमारा इसका बाउंड्री हो गया। और ओवरऑल जब हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को साथ में ले लें, सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को जब हम साथ में लेते हैं, ये हमारा पूरा एक यूनिवर्स बोला जाता है। यूनिवर्स में हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। जहां तक बात करें टाइप ऑफ सिस्टम की, तो हमारे बेसिकली 3 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन से, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा क्लोज सिस्टम है, कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्लोज सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ओपन सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके आधार पे तो अगर हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि किस तरीके के सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे अगर हम पहले बात करें तो क्लोज सिस्टम, 2 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक है हमारा मास ट्रांसफ़र, एक है हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र। जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसमें मास जो है वो कांस्टेंट बना रहता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, मास का ट्रांसफ़र हमारा नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारा पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर आप आईसी इंजन वगैरह में पढ़ते होंगे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट, जिसमें एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन का मूवमेंट टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मास हमारा कांस्टेंट है। इसमें हमारा मास का कांस्टेंट है, मास का हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाया जाता है, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या रहेगा, ओपन सिस्टम सिंपली जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों ही पॉसिबल हो जाते हैं। ओपन में मास और एनर्जी दोनों क्या होंगे, पॉसिबल हो जाते हैं। और आइसोलेटेड में ना मास पॉसिबल होगा ना एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल होगा। ओपन सिस्टम के अगर एग्जांपल हम करते हैं तो टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, हाइड्रोलिक पंप्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स में कंसीडर किए जाते हैं। वहीं अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो यूनिवर्स हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। एक अगर आप थर्मल फ्लास्क ले लें, उसके अंदर कॉफ़ी ले लें तो गर्म बनी रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। तो टोटल हमारे टाइप ऑफ सिस्टम कौन कौन से हुए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लोज में हमारा क्या हुआ, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर में से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओपन में हमारा मास और एनर्जी दोनों हो जाएगा। और आइसोलेटेड में ना हमारा मास हो सकता है ना हमारा
एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी को दो अप्रोच में डिवाइड किया था। एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक जो हमारा स्टडी होती है, और एक होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक जो हमारी होती है उसको हम स्टैटिस्टिकल स्टडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी बिहेवियर किस तरीके से हो रही है उनका स्टडी हम पूरा एनालिसिस करते हैं। हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी पर फोकस्ड रहते हैं इसमें, और ये जनरली एक हायर एल्टीट्यूड्स पर किया जाता है जहाँ पर लो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कम रहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक में हम एवरेज लेते हैं। अगर हमारे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एक हम एवरेज ले लेंगे कि हाँ इतने मॉलिक्यूल्स का एवरेज ले रहे हैं और उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक में हमारा क्या होता है, एवरेज बिहेवियर हम मॉलिक्यूल्स के स्टडी करते हैं, और माइक्रो में हम इंडिविजुअल, और जो हमारा एवरेज वाला होता है उसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। और जो हम स्टडी कर रहे होते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की ही स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी यहाँ पर नहीं करते हैं। एक ऑन एन एवरेज हम स्टडी जो मॉलिक्यूल्स की होती है उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ये होती है। साथ ही एक टर्म कई बार यूज करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इक्वल बना हुआ है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर है। इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर है तो हमारा सिस्टम क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और केमिकल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो ये तीनों जब कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। एक थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक मैकेनिकल होना चाहिए, एक केमिकल होना चाहिए। थर्मल में हमारा क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल में हमारा इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, और केमिकल में हमारा इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी जो स्टडी की जाती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो उसमें जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि ये हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें उसमें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे, जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से चेंजेस होती हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एक एक करके हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, सभी सब्जेक्ट के कोर्स करेंगे। सभी सब्जेक्ट हम पूरे डिटेल में करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और नोट्स भी आप बना लीजिएगा।